हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इब्रानियों की पत्री के लिए। यदि इब्रानियों की पत्री बाइबल में नहीं होती तो मेरे प्रियो, और मेरा ऐसा कहना है, बाइबल अधूरी होती। इब्रानियों की पत्री यह इटली देश से लिखी गई। इसका लेखक और कोई दूसरा तीसरा नहीं, स्वयं पौलुस है। क्योंकि पुराने नियम, मिलाप वाला तंबू, याजकीय सेवा, परमेश्वर के परम पवित्र स्थान के विषय में यदि सबसे अधिक और सटीक कोई जानकारी रखता है तो वो है पौलुस मेरे प्रियो। क्योंकि गमलीएल याजक के पास, शिक्षक के पास, गुरु के पास बैठकर ही उन्होंने पुराने नियम की शिक्षा उनसे हासिल की, उद्धार पाने के पहले। इब्रानियों की पत्री यह विषय पर से हमें यह समझ आएगा कि इब्रानियों की पत्री यह इब्री मसीह लोगों के लिए लिखी गई है। ठीक है, मैंने कहा इब्री मसीह, वो मसीह लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए जो यहूदी धर्म से बिलोंग करते थे। और इब्रानियों की पत्री इसलिए लिखी गई क्योंकि वो समयों में बहुत अधिक सताव कलीसिया के ऊपर बढ़ गया था मेरे प्रियो। कलीसिया के ऊपर सताव बढ़ गया था और लोग तितर बितर होकर वे रह रहे थे। और मसीह लोग, उद्धार पाए हुए मसीह यहूदी लोग उस सताव और परेशानियों के कारण से वे चर्चेस को, मसीहत को छोड़कर फिर से पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था की ओर लौट रहे थे मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह कैसे बढ़कर है, श्रेष्ठ है, व्यवस्था से, विलाप वाले तंबू से, याजकों से, ये बताने के लिए पौलुस ने इब्रानियों की पत्री लिखी मेरे प्रियो। और हम यहाँ देखते हैं, यदि पहले अध्याय से हम देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं एक एक सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझाया गया है कि यीशु मसीह कैसे स्वर्गदूतों से बढ़कर है, यीशु मसीह कैसे मिलाप वाले तंबू से बढ़कर है, यीशु मसीह मूसा से बढ़कर है, यीशु मसीह यहोशू से बढ़कर है। यह समझाया गया है कि यीशु मसीह मिलाप वाले तंबुओं में चलने वाली सेवकाई से भी बढ़कर है। क्योंकि उद्धार पाने के बाद जब सताव यहूदी क्रिश्चियंस पर आया तो वे पीछे फिर से पुराने नियम की विधि, तौर तरीके की ओर मुड़ने लगे। क्योंकि उनका मन में बहुत सारी बातें और सवाल उठ रहे थे कि केवल यीशु पर विश्वास करने से हमें क्षमा मिल जाएगी क्या? केवल विश्वास करने के द्वारा उद्धार हो जाएगा क्या? हमें कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं क्या? हमें और कुछ भी, हमें विधियों का पालन करने की आवश्यकता नहीं क्या? तो इन सब प्रकार से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे प्रियो इब्रानियों की पत्री लिखी गई है। और आप इब्रानियों 7वें अध्याय का यदि टाइटल देखते हैं तो आप वहाँ टाइटल में पाएंगे मलिकी सीदक याजक। और मलिकी सीदक याजक के रीति से अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह को नए नियम की याजकीय सेवकाई मिली है। आप देखिए, यीशु मसीह बीते 2000 वर्षों से परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर जो सेवा कर रहे हैं वह कौन सी सेवकाई है? वह महायाजकीय सेवकाई है मेरे प्रियो। आपको स्मरण दिला दूं, जो मंजूसी लोग यीशु से मुलाकात करने आए थे वो 3 वस्तुएं लेकर आए, सोना, लोबान और गंधरस।
सोना राजा को दिखाता है, गंधरस याजक को दिखाता है और लोबान भविष्यवक्ता को दिखाता है। तो ये तीनों प्रकार की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के जीवन से होना जरूरी है मेरे प्रियो। और जो 3.5 वर्ष यीशु मसीह ने सेवकाई की, वह सेवकाई भविष्यवक्ता की सेवकाई है। जो 2000 वर्षों से स्वर्ग में प्रभु सेवा कर रहे हैं, वह याजकीय सेवा है मेरे प्रियो। और उसके बाद 1000 साल में जो प्रभु राज करने वाला है अपने लोगों के बीच में, वह राजकीय सेवकाई है मेरे प्रियो। आपको याद होगा पहला पत्र 2 अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? वह लिखा है कि हम मसीह यीशु में याजकों का समाज, राज पदधारी, चुनावा वंश, परमेश्वर की निज प्रजा, हम उसके अभिषिक्त लोग हैं करके। इसका अर्थ यह स्पष्ट है, आज कलीसिया में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बॉस, कोई वर्कर नहीं है। नए नियम में कलीसिया में आते ही हम यह देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने हरेक को याजकीय सेवा दी गई है। कोई भी वह बॉस नहीं है, कोई भी वह सीनियर नहीं है, हर एक जन याजक है और हमारा महायाजक है प्रिय प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में कैसे याजक और महायाजक होते थे, हाई प्रीस्ट, और उनकी कैसे मंदिर में सेवकाई होती थी। और आप सब जानते हैं कि वह जो मंदिर के पर्दे के भीतर वाले कमरे में जहाँ परमेश्वर उपस्थित थे मेरे प्रियो, वहाँ किसी मनुष्य को जाने की उपस्थिति परमिशन नहीं थी, अनुमति नहीं थी। हम देखते हैं केवल महायाजक एक ही साल में एक ही बार, लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय आप पढ़ेंगे, एक ही बार प्रायश्चित को लेकर अपने और इज़राइल के पापों के लिए लहू लेकर कटोरे में वह जाता था। और क्या करता था अंदर जाकर? वह वाचा के संदूक नंबर 1 और नंबर 2, वो 10 आज्ञाओं की पार्टी जो वहां रखी थी, उन आज्ञाओं की पार्टियों पर वो छिड़कता था। उन आज्ञाओं की 10 आज्ञाओं की पार्टी पर लहू का छिड़कना क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? वो यह दर्शाता है कि परमेश्वर बाप, आपने हमें आज्ञा दी, लेकिन हमने उन आज्ञाओं को तोड़ दिया। इसलिए वो लहू का छिड़कना पश्चाताप को, तोड़ने को और क्षमा को दर्शाता है मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो मरकर जी उठा और वह स्वर्ग में उठाया गया। और बाइबल आप यह 7वां अध्याय इब्रानियों अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। वह हाथ से बने हुए तंबुओं में अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन वह स्वयं परमेश्वर द्वारा निर्मित मंदिर में प्रवेश किया। और आपको पता होगा, आई थिंक यूहन्ना 20वें अध्याय में जब जिलाए जाने के बाद मरियम पर प्रभु प्रकट हुए, तो मुड़कर जैसे ही मरियम को वो टोनिंग, जिस टोनिंग में यीशु मसीह हर समय बात करते थे, उस टोनिंग में बात की मेरे प्रियो, तो आपको मरियम को क्लिक हुआ, नहीं ये कोई गुरु नहीं है, ये कोई बगीचे का बागी नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह। और रब्बुनी कहकर वो पीछे मुड़ती है और उसे छूना चाहती है। और बाइबल कहती है प्रभु ने उसे रोका और कहा, अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं स्वर्ग में पिता के पास जाने का हूँ। और 10 दिन के बाद जब भीतर की कमरे में ऊपर की अटारी पर जब प्रभु मुलाकात करते, तो थोमा से ये कहते, थोमा आ और आकर इन हाथों के छेद में उंगली डालकर देख।
थोमा आ और पंजर में हाथ डाल कर देख। प्रभु वहां छूने को कह रहा है और यहाँ छूने से वो मना कर रहा है। इसका अर्थ क्या कि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है वो उस दौरान स्वर्ग में गया हो गया और स्वर्ग में जाकर उन्होंने अपने ही लहू को वेदी पर और स्वर्ग के सिंहासन के सामने छिड़का होगा। मेरे प्रियो आप देखिए ना, इब्रानियों 9वां अध्याय और 12-13 क्या कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में। देखिए हिंदी बाइबल में बहुत सारा मिस्टेक्स है, पवित्र स्थान में नहीं परम पवित्र स्थान में, क्योंकि परमेश्वर आंगन वाले हिस्से में नहीं है, परमेश्वर पवित्र स्थान वाले हिस्से में भी नहीं है। परमेश्वर बाप कहाँ थे? पर्दे के भीतर परम पवित्र स्थान में। वो तो सारी परछाई थी, लेकिन रियल मंदिर टेंपल कहाँ है? टेंपल है स्वर्ग में। वो हाथों से बने हुए नहीं, लेकिन स्वर्गीय मंदिर में जो परमेश्वर ने खड़ा किया है, अपने ही लहू को लेकर प्रवेश किया। और क्या लिखा है? अनंत छुटकारा, इटर्नल डिलीवरेंस। मेरे प्रियो मैं हर जगह जहां कहीं भी जाता हूं, मैं उन लोगों को यह हिम्मत बंधाता हूं, हौसला बंधाता हूं कि आपने उद्धार पाया है, क्या आपने छुटकारा पाया है। आप कंफ्यूज न होए, आप डिस्करेज न होए। बाइबल कहती है इटर्नल साल्वेशन आपने प्राप्त किया है, आपने छुटकारा पाया है, अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। वो छुटकारा, वो उद्धार आपको छोड़ और कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। इवन शैतान नहीं, पाप नहीं, मृत्यु नहीं, अधोलोक नहीं, कोई छीन नहीं सकता। केवल मैं स्वयं ही उसे छीन सकता हूं। कैसे? पीछे हटने के द्वारा, प्रभु को छोड़ देने के द्वारा, संसार में लौट जाने के द्वारा। तो वहां लिखा है अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे प्रियो यस, आप अब हम 26वें वचन पर आएंगे। इब्रानियों 7वां अध्याय 26वां वचन। क्या लिखा है? अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था। थोड़ा सा हमारे पास उर्दू बाइबल है, हम उसमें भी पढ़ेंगे ये वचन। हमें ऐसे ही इमाम आजम की ज़रूरत थी। हाँ, ऐसा इमाम जो मुकद्दस, बेकसूर, बेदाग, गुनहगारों से अलग और आसमानों से बुलंद हुआ है। यस, क्या पहला वर्ड है? मुकद्दस, फिर बेकसूर, बेदाग, गुनहगारों से अलग, से अलग, और आसमानों से बुलंद। यस मेरे प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे पास प्ले स्टोर में आप जाएंगे, उर्दू बाइबल भी हिंदी में अवेलेबल है। अब जब आप उर्दू में आप बाइबल पढ़ेंगे, बहुत सुंदर शादबान, रास्तबान, खुदा, परम पवित्र स्थान, शाही इमाम, बहुत सुंदर। आप उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन ही आप पढ़ेंगे वहाँ उर्दू में, बहुत आपको छुएगा, बहुत अद्भुत आपको उसके वर्ड और मीनिंग समझ आएगी मेरे प्रिय, और आप ब्लेस हो गए। तो वो कह रहा है हमें ऐसा ही शाही इमाम चाहिए था, ऐसा महायाजक चाहिए था जो हमारे योग्य हो। मेरे प्रियो, आप किसी भी कंपनी में बड़े पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली आप अप्लाई करने के पहले क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है? कंपनी इंजीनियरिंग मांग रही है कि पीएचडी मांग रही है कि डॉक्टरेट मांग रही है, और उसके साथ साथ कितने साल का एक्सपीरियंस मांग रही है? सारे रिक्वायरमेंट जांचे जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी हाई प्रीस्ट का जो जॉब अप्लाई किया गया, वो ऐसा ही नहीं किया गया। जो रिक्वायरमेंट स्वर्ग में हाई प्रीस्ट होने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी उस मंदिर की इटर्नल सेवा करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट हमारे प्रभु यीशु मसीह में थी। एक, वह योग्य था। दो, वह पवित्र था। कुदूस, ये जो उर्दू वर्ड है, इसका अर्थ है पवित्र, पाप रहित, दाग रहित, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से ऊंचा किया हुआ। हालेलुया। तो यीशु मसीह को महायाजकीय सेवा, यह
लेव्य व्यवस्था के लेवियों के अनुसार जो मूसा के द्वारा स्थापित की गई नहीं मिली, लेकिन उसे किसके अनुसार याजकीय सेवा मिली? वहाँ लिखा है मलिकिसिदक महायाजक के अनुसार। आप पहले 4-5 वचन पढ़ेंगे 7वें अध्याय के तो आपको पता चलेगा ये मलिकिसिदक कौन है। एक्चुअल मलिकिसिदक का जो वो नाम है, वह उसका नाम है मलिकिसिदक, उसका मीनिंग है पीस, शांति, और वो यह शालेम का राजा था। शालेम यह यरूशलेम का प्राचीन नाम है मेरे प्रियो। फिर एक बार मैं बोलूं, शालेम यरूशलेम का प्राचीन नाम है, और दाऊद के समय तक यरूशलेम पर यहूदी लोग कब्जा नहीं कर पाए। वो समय तक यबूसियों के नगर से वो शहर जाना जाता था, और दाऊद ही है जिसने राजा बनने के बाद किद्रोन नाले से होकर के उसने एंट्री की और उस नगर को जीत लिया, और वहां उसने अपना महल स्थापित किया, और उसके बाद इज़राइल की राजधानी यरूशलेम हुई मेरे प्रियो। तो सबसे प्राचीन नाम है शालेम, और बीच के समय में वो यबूसियों के नगर से भी जाना जाता था जब वहाँ कनानी वास करते थे, और इज़राइलियों के आने के बाद तक भी वह यबूसी ही रहते थे। तो मेरे प्रियो, यह अब्राहम ही है जिसने मलिकिसिदक नामक राजा को, जो महायाजक भी था, बाइबल कहती है ये व्यक्ति कौन है? पहले चीज मैं आपको समझाऊं, ये व्यक्ति यहूदी नहीं है, ये व्यक्ति अन्य जाति है। जिस रीति से अय्यूब यह यहूदी नहीं था, अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का डर मानता था, वैसे मलिकिसिदक भी अन्य जाति था, लेकिन जिंदा खुदा आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर की वो सेवा करता था। और अब्राहम स्वयं एक धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर के द्वारा कॉल किया गया व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद जब मलिकिसिदक उससे मुलाकात करता है, बाइबल कहती है किशमिश रोटी और अंगूर का रस, दाख रस लेकर के आता है और वो उसे पिलाता है। ये नए नियम के प्रभु भोज को दिखाता है, यीशु मसीह के मांस और उसके लहू को खाने को दर्शाता है मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं यह अब्राहम स्वयं राइचियस जो व्यक्ति है, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, लेकिन जब मलिकिसिदक से ये मिलता है, ये अपनी लूट का 10वां भाग मलिकिसिदक को देता है। क्यों? क्योंकि वह उसका महायाजक था। तो यीशु मसीह का भी महायाजकीय पद यह लेवियों के अनुसार नहीं स्थापित किया गया, यह मलिकिसिदक की रीति पर स्थापित किया, जो सदा सर्वदा के लिए है। क्यों मलिकिसिदक की रीति पर? क्यों? क्योंकि मैंने बहुत जब स्टडी की मलिकिसिदक की रीति पर क्यों, लेवी व्यवस्था के रीति के अनुसार, लेवियों के अनुसार क्यों नहीं? क्योंकि यीशु इज़राइल में प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट वही बन सकता है जो लेविटियस है, लेवियों के गोत्र से आया है, लेकिन यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आया है, इसलिए वो लेवियों के अनुसार जाकर मंदिर में याजक बनकर, महायाजक बनकर सेवा नहीं कर सकता। उसने वैसा वो समय किया भी नहीं। एक भी बार जाकर वेदी की सेवा या पवित्र स्थान की सेवा या परम पवित्र स्थान की सेवा नहीं की, क्योंकि जो रीति वहाँ तैयार की गई थी खुदा बाप के अनुसार, उसका प्रभु ने पूरा पालन किया मेरे प्रियो। उसे मलिकिसिदक की रीति पर बनाया गया। और बाइबल कहती है हमारा महायाजक पवित्र है, निष्कपट है, निष्कलंक है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। और आपको मैं एक लाइन बता दूं और मैं यहाँ फिनिश करूँगा। पुराने नियम में जब महायाजक साल में एक बार जाते प्रायश्चित के बलिदान को, लहू को लेकर, देखिए यदि महायाजक इस साल जिंदा वापस आ गया तो समझ जाइए वो साल आशीष है, अच्छी फसल है, शांति है, समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी। यदि महायाजक मर गया, उसे तो अंदर भी ले जाने नहीं जाते थे, रस्सी से खींचते थे। मर गया तो समझ जाना अकाल आएगा, लड़ाइयाँ होगी, तूफान आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे।
आज परमेश्वर द्वारा हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया गया है। वह पुराने नियम में उस महायाजक को परम पवित्र स्थान में जाकर बैठने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हमारे महायाजक के लिए लिखा है वो स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में गया, अपना लहू छिड़का, अनंत छुटकारा प्राप्त किया और जाकर पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। वो उसका दाहिना और पिता का दाहिनी बाजू। पास्टर जी के साथ मैं 8-9 वर्षों से हूँ, कहीं पर भी मीटिंग होती है वे मुझे बुलाते, मुझे शेयर करते, मेरी तारीफ करते, मेरा पूरा ये देते, इंट्रो कराते हैं और अवश्य अपने दाई ओर बैठाते। अपने स्वामी के दाहिनी ओर बैठना ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अधिकार को दिखाता है। पिता के दाहिनी ओर बैठना ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान को दिखाता है। पिता के द्वारा ग्रहण किया गया, हमारा महायाजक पिता के द्वारा ग्रहण किया गया। इसका अर्थ हम ग्रहण किए गए हैं, हम आशीषित हैं, हम समृद्ध हैं, हम प्रॉस्पर हो गए, आशीष आनंद जय हमें मिलने वाली है। हालेलुया। चाहे संसार में कुछ भी हो, प्रभु आप सभी को आशीष